हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र भट्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे काम करता है, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसे काम करता है, क्या करता है, ये असल में ऐसा है या नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब बकवास है, कुछ लोग बोलते हैं कि सही चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बात करूंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे हम समझ पाएंगे ये चीज़ें क्या है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं जानते, जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक चीज़ें हमें ये लगती है कि शायद ऐसा नहीं है, या इस तरह की चीज़ें बेकार है, या ऐसा ही कुछ। अगर हम बात करें माइंड की, तो माइंड जो है, हमारा माइंड जो है उसके दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड कौन सा है? मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ, वो मेरा कॉन्शियस माइंड कर रहा है। वो मेरा कॉन्शियस माइंड बता रहा है कि हाँ, मुझे अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, अब रुकना है, इधर देखना है, वो देखना है, ये सारी चीज़, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है जो मुझसे काम करा रहा है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है एक हमारा, एक ऐसा माइंड जो हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है हमेशा। 24 घंटे वो काम करता रहता है, 24 घंटे वो जागे रहता है, वो कभी सोता नहीं है। कॉन्शियस माइंड तो हम जगे हुए हैं, तो कॉन्शियस माइंड भी जगा हुआ है। हम सो गए तो कॉन्शियस माइंड हमारा जगा हुआ रहता है। हम सो गए तो कॉन्शियस माइंड सो जाएगा। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो हमेशा जागता रहता है 24 घंटे। चाहे हम कुछ भी करें, सब कॉन्शियस माइंड हमेशा एक, जिस तरह आप सोचते हो कि एक रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो वो हर चीज़ जो भी उसने देखी है, सुनी है, वो हर चीज़ को अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता रहता। और आप उसे अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो। उस ब्रेन से आप बहुत सारे काम करवा सकते हो। और कहीं ना कहीं आप जब बहुत सारे लोगों को जब पढ़ेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं, जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं एक, जो हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर, ईश्वर का ही एक रूप है जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ईश्वर क्या है, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो ईश्वर एक शक्ति है, एक पावर है, जिसे किसी ने देखा नहीं लेकिन महसूस किया बहुत सारे लोगों ने। तो आप सोच सकते हो वो एक पावर है, वो एक एनर्जी है। और आपने ये भी सुना होगा कि ईश्वर हमारे अंदर ही है ना। तो आप सोचिए, वो हमारे अंदर जो है, वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमारे हार्ट के अंदर ही है, वो हमारे ब्रेन में भी तो हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके अंदर इतनी सारी पावर देता है, इतनी सारी चीजें करता है कि वो हर चीज जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड से। तो कहीं ना कहीं हमें इसे समझना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर क्या है। वो, कोई भी इंसान जो चीज़ सोचता है, समझता है, करना चाहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है ना। कहीं ना कहीं लोग इसे बोलते हैं कि एक जुन है, ये एक पावरफुल चीज़ है ना। सब के लिए अलग अलग है। कोई भगवान बोलता है सबकॉन्शियस माइंड को, कोई बोलता है कि पावर है हमारी, कोई बोलता है दिमाग की शक्ति है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की परिभाषाएं सबकॉन्शियस माइंड के लिए देते हैं, है ना। मतलब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में आप जैसा सोचते हो आप वैसे बनते हो। यानी आपने जो बचपन में सोचा, आप धीरे धीरे वैसे बनने लगे, या आप रेगुलर जो चीजें करते हो कहीं ना कहीं, है ना, तो वो सारी चीजें आपके जीवन में होने लग जाती हैं। अगर एक अपन सिंपल सा एक एग्जांपल लें कि एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉय है, एक आपका एक एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, और अगर आप उसकी तारीफ करें तो क्या होगा? वो अच्छे से काम करेगा। और अगर उस एम्प्लॉय की आप बुराई करें तो क्या होगा? वो शायद ढंग से काम नहीं करेगा, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा है कि अगर आप उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे बताएंगे, समझाएंगे, तो वो हर चीज कर देगा आपके लिए। वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि वो सारी चीजें जो असंभव लगती है वो हो सकती है ना। कई बार बीमारी का इलाज जो नहीं हो पाता, सबकॉन्शियस माइंड उसे कर देता है ना। आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर कई जगह ऐसे मंदिर है जहाँ पर भगवान की जब पूजा होती है तो लोग आग के अंगारों पर डांस करते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, उनके पैर जलते नहीं है। बहुत सारे विदेशों में ट्रेनर्स हैं जो अपनी ट्रेनिंग के अंदर लोगों को अंगारों पर चलाते हैं। तो आप सोचिए वो सब कैसे होती है? सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। अब सोचिए, कहीं ना कहीं जब मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, जब मैं देवी माँ की पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये है कि ये ईश्वर मुझे बचा के रहेगा, वो मेरा ध्यान रखेगा, कुछ नहीं होगा मुझे,
और उन लोगों को जो नाच गा रहे हैं, उन अंगारों पे चल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। और सेम वैसा ही अमेरिका के अंदर कुछ ट्रेनर्स हैं, है ना, एंथनी रॉबिन्स जैसे, जो फायर वॉक करके सेशन लेते हैं। आप सोचो, कहीं ना कहीं मैं खुद ने जब पहली बार सबकॉन्शियस माइंड का एक डेमो देखा था, तब उसके अंदर ये बताया गया था कि एक जो बंदा था उसके यहाँ हाथ पर वहां पर उसकी आंखें बनती, उसे सब कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह का ट्रेन किया, और उसके बाद में उसके हाथ में एक सुई, है ना, बकायदा स्किन के बिल्कुल आर पार कर दी गई, और उस आदमी को जिसके आर पार की उसको पता भी नहीं चला, उसे कोई दर्द नहीं हुआ। और हम सब जो लोग देख रहे थे, हम सब लोग आश्चर्यचकित कि अरे यार ये क्या हो गया। और उसके बाद में उस पिन को धीरे से निकाल भी लिया, सब कुछ नॉर्मल। उस आदमी में ना तो कोई खून आया ना कुछ हुआ। आपसे कहीं मतलब पता ही नहीं पड़ा कि यार क्या हुआ। हम खुद लोग सोचने लगे कि यार ऐसा क्या हुआ। उस वक्त पता पड़ा अरे यार सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ भी करवा सकता है। फिर उसके बाद में हमने इसे स्टडी किया, अच्छे से पढ़ते गए, सीखे, समझे, और बहुत सारी चीज़ें की प्रैक्टिकली, और बहुत सारा रिजल्ट लिया। और आज भगवान की दया से हम इस स्टेज पे हैं कि हम लोगों को सिखा पा रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो चलिए आपके साथ टाइम तो इन्वेस्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा, आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है। यानी आप सोचो, जिस तरह से लोहा जो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी तरह से, है ना, जैसे, है ना, उसी तरह से जैसे कि एक लोहा का जो टुकड़ा है, बोलते हैं कि अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वो वजन उठा सकता है। अगर चुंबक हटा दें तो 0 गुना, है ना। इसी तरह से लोगों से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग दूर भागते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो सोचने वाला है, तर्क करने वाला है, 365 दिन आपकी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड। मैं अभी आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका ऑपरेशन वगैरह कराया, सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद में बहुत दिनों तक वो रिकवर नहीं हो पाए। सारी चीज़ें होगी, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, बहुत सारे इंजेक्शन लगे, कभी ये हो रहा है, कभी हो रहा है बार, मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। उसी बीच में मैंने पापा से बात की। मैंने पापा को बोला कि ऐसा है, इस तरह से है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें अंदर आप चीज़ें जब डाल दोगे, क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगी। जब दिमाग को भी पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है, तो वो वैसा ही चीज करने लग जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाना होगा, ये करना होगा, तभी चीज़ें हो पाएगी। और उन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो जो जोसेफ मर्फी की बुक है, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा आप उस किताब को जरूर पढ़ें। उसको उन्होंने पढ़ा, और जैसे उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा, उन्हें अच्छे से समझ में आ गई अच्छे से, और विद इन वीक एकदम नॉर्मल हो गया वो। क्योंकि उन्हें समझ में आ गई कि यार पावर यहाँ है, जब आप यहाँ देखेंगे वो आपके हाथ में होगा। विचार ही वस्तु है, थॉट बिकम थिंग्स। आप अगर सही तरीके से सोचना सीख जाएंगे तो वो चीज़ें आप अपने जीवन में पा सकते हैं, है ना। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कुछ भी करवा सकता है। चेतन जो कॉन्शियस माइंड है वो तो वही चीज़ें करवाएगा जो नॉर्मली आप कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है आपका, है ना, वो हर चीज़ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो हर चीज़ आपका अवचेतन मन कर सकता है। अवचेतन मन बोलते हैं कि सुझाव पे काम करता है ना। अगर आप जैसे इससे अलग अलग तरह से अफर्मेशन, अगर आप ये डेली ये बोले कि हाँ मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एकदम हेल्थी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एकदम हेल्थी हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मैं अच्छे से चलता हूँ, मेरा हेल्थ बहुत बढ़िया है, नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती है, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा, मतलब आप बार 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 इसे पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें, देते रहें, देते रहें, देते रहें। मतलब आप इसे जो बार 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 कहेंगे, है ना। कई बार होता है सेल्फ टॉक, हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, खुद से बेकार की बातें करते हैं। उसकी जगह आप अच्छी बातें करें, अपने आप से अच्छी 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 पॉजिटिव बातें करेंगे, तो दिमाग धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे रिएक्ट करने लग जाएगा, वैसे चीज़ें करेंगे ना। आत्म सुझाव जिसे हम बोलते हैं ना, है ना, सेल्फ सजेशन, है ना। आप कुछ कर रहे हो, कोई मुश्किल काम है, अगर आप अपने दिमाग में यही बार बार डाल दें, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, है ना,
ना, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। इस तरह से आप जिस तरह से बार बार सेल्फ टॉक करेंगे और अपने दिमाग को ऑटो सजेशन देंगे, और धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करने लग जाए। सुबह दोपहर, है ना, खुद को सकारात्मक रखें, सकारात्मक चीज़ें बोलें, अपने आप से कभी नेगेटिव बात ना करें, अपने आप को पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोलेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बोलेंगे नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, मैंने जैसे बोला आपको, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। आप क्या बोलते हैं अपने लिए, क्या बोलते हैं अपने परिवार के लिए, क्या बोलते हैं अपनी जॉब के लिए, क्या बोलते हैं अपने बिजनेस के लिए, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब भी हम अपने आप से बात करें, हम पॉजिटिव ही बात करें, अच्छे से बात करें। कहते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। आप सोचिए 60,000 विचार अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे विचार पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे विचार नेगेटिव होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव चीज़ें कम सोचते हैं। इसीलिए नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है और पॉजिटिव चीज़ें कम होती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बढ़ा दें, आप अगर पॉजिटिव चीज़ें बातें पॉजिटिव ज़्यादा बोलने लग जाएँ, पॉजिटिव ज़्यादा बात करने लग जाएँ अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो धीरे 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 आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरह का हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन देखेगा हर चीज़ के अंदर क्या हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हो जाएगी आपके दिमाग में। और धीरे 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 आपके हर काम को वो थोड़ा सा और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम इस जो माइंड की जो चमत्कारी शक्ति है, क्योंकि ऐसी हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो ये हमसे करवा सकता है। क्योंकि ये 24 घंटे, आप सोचो आइंस्टाइन जो जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, वो हमेशा जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती, जब भी कोई समस्या आती थी, वो जाकर सो जाते थे। यानी उन्हें अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जाते और सो जाते, और उसके बाद में वो तभी उठते थे जब उन्हें सॉल्यूशन मिलता। जैसे चाहे रात को 2 बजे उनकी नींद खुली, उन्हें लगा कि हाँ आ गया सॉल्यूशन, वो आए और उन्होंने अपने वापस अपने काम में जुट गए। तो वो बोलते हैं अगर आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड को आप दो ये सवाल दे दिया आपने कि हाँ ये चीज़ है, और आप सो जाओ, ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। अब जो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, कई बार आपके रात में कभी दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा, कई बार आप नहा रहे हो तब आपके दिमाग में कुछ आइडिया होगा, कई बार आप कहीं गाड़ी चला रहे हो तब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया होगा किसी काम का। तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो तब भी काम कर रहा होता है जब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो सोच रहा है। आपने उसे कुछ सवाल दिया है तो वो उसका जवाब ढूंढ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन में जवाब मिले, कुछ जवाब आपको एक दिन में मिलेंगे, कुछ 2 दिन में मिलेंगे, कुछ 10 दिन में मिलेंगे, हो सकता है कुछ में और भी समय लग जाए। लेकिन अगर आप उसे सवाल देंगे तो वो आपको जवाब जरूर देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में इतना चमत्कारी है कि वो बीमारी को ठीक कर सकता है, वो चीज़ों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम, मतलब कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के में अगर आपने कोई बीज डाल दिया है तो वो बीज डाला है, वो पौधा बनेगा, और वो आपके जीवन में होने वाली जो चीजें हैं उसे कैसे नियंत्रित करता है, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बहुत सारी चीजें जो आपने सोची यार ये कैसे हो रही है, वो कहीं ना कहीं जब सबकॉन्शियस माइंड में हम चीजें डाल देंगे वो चीजें होने लग जाएगी। और आप जब हेल्थ पर्पज से भी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट में है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मेरे पिताजी को रिजल्ट मिल रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो कई टाइम से उठे नहीं थे बिस्तर से, बहुत सारी चीजें, लेकिन उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में अपने दिमाग को अच्छे से प्रोग्राम किया और उसके बाद में वो चीजें धीरे 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 उनके दिमाग में हो गई, है ना। मतलब बहुत पुराने टाइम से भी आप इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम कि हम लोग प्रेयर करते हैं। हम प्रेयर करते हैं तब क्या होता है, हम प्रेयर के अंदर भी चीज़ें बताते हैं। प्रेयर करते हैं तो हम उसके अंदर भगवान से बात कर रहे हैं, हम बीमारी के बाद में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम जो बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है, ईश्वर सुन रहा है। वो ईश्वर कहाँ है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, वो हमारे दिमाग में बैठा है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मौका ढूंढे कहाँ, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो तेरे पास में। यानी हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है वही भगवान है। अगर आप उसका सही से यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में मुश्किल लगती है लेकिन वो पॉसिबल हो जाएगी अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से काम में लेना सीख जाएंगे। मतलब आधुनिक टाइम के अंदर जो बहुत सारे लोगों को मेंटली प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाएगी, फिजिकली जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो सकती है। और कहीं ना कहीं बोलते हैं कि
प्रेयर थेरेपी है ना, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो इसका नाम या नहीं सुना होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको काम में लेते हैं और वो कहते हैं प्रेयर थेरेपी अपने आप में एक ऐसी थेरेपी कि जब आप प्रेयर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरीके से काम करता है, उस पर काम करता है। और प्रेयर आपका दिमाग का जो काम करने का तरीका है उसके अंदर बदलाव करता है, और वो जो आपका दिमाग है शरीर को ऑर्डर देता है और शरीर उस तरीके से रिएक्ट करता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रही थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, आप जो देखते हैं, आप सुनते हैं, जो बात करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड होती जाती है, और आपका जो दिमाग है वो उन चीज़ों को लेकर रिएक्ट करता है। यानी हर तस्वीर जो आप देखते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। हर पिक्चर जो आपने देखी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। हर चीज़ जो आपने बोली है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, आज हम सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो सारी आपके दिमाग में फीड होती जा रही, फीड होती जा रही, फीड होती जा रही, फीड होती जा रही, कहीं ना कहीं आप उसे भरते जा रहे हैं। और लेकिन क्या होगा, है ना, जो आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो अब आप नए जमाने की जो कहावत है, वो जैसा देखोगे वीडियो वैसे हो जाएंगे आपके विचार, या वैसे हो जाएंगे आप। तो आप जिस तरह की रील्स देखते हैं, जिस तरह की चीजें देख रहे हैं, आप वैसे हो जाएंगे आप। क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या दे रहे हो। आप सोचो, जब हम नीम का पेड़ बोएंगे तो आम थोड़ी आएंगे। तो हम जो दिमाग के अंदर डालोगे वही बाहर आने वाला। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छी चीज अंदर जाएगी तो अच्छी चीज बाहर आने वाली है, बुरी चीज अंदर जाएगी तो बुरी चीज ही बाहर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे, या अच्छे वीडियोस देखने चाहिए जिससे हम चीज़ें समझ सकें, अच्छी चीज़ें करें। हम जैसा पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, हम वैसी ही चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर करेंगे, और जो हम कर रहे हैं हमारे को देख के हमारे बच्चे भी करने वाले हैं। अगर आप दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो आपके बच्चे भी लेके बैठे रहेंगे, है ना। जब आप 4-4-5 घंटे मोबाइल चला रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप चला रहे हो, तो आप अपने बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो ना चलाए। जब आप चलाना बंद करेंगे और आप, जब बच्चों को लगेगा यार मेरे पापा किताब पढ़ रहे हैं, या मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, वो मोबाइल नहीं चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी वो करने लग जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं हम सब समझते हैं कि आप जो करेंगे यानी आपके बच्चे भी वही करने लग जाएंगे। तो अगर हम चीज़ें चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसा ही करें जैसा हम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वैसी चीज़ें आप कीजिए। सही, आप खुद फ़ोन लेके बैठे हैं, बच्चे को बोले तू मत चला फ़ोन, फ़ोन मत चलाया करो ज़्यादा, गेम मत खेला करो ज़्यादा, ये मत किया करो, वो मत किया करो। अरे आप तो करो। सोने से पहले रोज आप अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक काम सौंपे। आप रोज ही करके देखें। आप एक सिंपल सा एक डेमो है, आप चाहे तो आज ही करके देखें। आप रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या अपने दिमाग को, या फिर बोलते हैं ना, तकिए को बोल के सो। तकिए को बोल के सो कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 2 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है। आप तकिए को बोलते हो, एक्चुअल में वो क्या है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप तकिए को बोल रहे हो और आप अपने आप को बोल रहे हो। वो कौन सुन रहा है, वो आप सुन रहे हो। आपका तकिया नहीं सुन रहा, आप सुन रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे 6 बजे उठना है। तो आपके दिमाग में आपने 2 बार 4 बार ये चीज़ डाल दी है, अब आपका दिमाग समझ गया है। तो हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो जैसे ही सुबह से 6 बजेंगे, टक आपको 6 बजे से पहले जगा देगा, भैया टाइम हो गया, उठ जाओ। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो जाग ही रहा है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो चेतन मन है, वही तो सोया था। सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे जागता रहता है। तो आपने इसे एक ऑर्डर दिया कि 6 बजे उठना है, आपको 6 बजे उठा देता है। तो आप सोचो, ऐसी बहुत सी चीजें होती है आपके जीवन में हुई होगी। आप किसी को याद कर रहे हैं, या तो वो व्यक्ति खुद आ गया, या उसका फोन आ गया, उसका मैसेज आ गया, अरे आप सोचते हो अरे वाह यार, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक मैसेज भेज दिया उसे, है ना। टेलीपैथी, है ना। इसके बारे में हम फिर कभी बात कर। टेलीपैथी बोलते हैं इसे, कि दिमाग से दिमाग में मैसेज चला जाता है, दिमाग से दिमाग में मैसेज चला जाता है। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। आपका दिमाग दूसरे दिमाग में मैसेज भेज सकता है, दूसरा दिमाग से मैसेज पढ़ सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। क्यों हम नहीं मानते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। आप में से कितने लोगों को पता है कि रोज 8:30 बजे जयपुर से एक प्लेन उड़ता है और जोधपुर जाता है? शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए क्योंकि हम कभी गए नहीं, हमें पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है। तो इसका मतलब हमें पता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्लेन नहीं उड़ता है। हमें पता हो या नहीं वो पता हो, वो प्लेन रोज 8:30 बजे उड़ेगा, रोज 8:30 बजे वो उड़ रहा है। तो इसका मतलब नहीं है
कि उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है। कुछ चीज़ हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में वो है नहीं, लेकिन हम जान सकते हैं। आप गूगल कर सकते हो, आप आजकल एआई का बड़ा प्रचलन है, आप एआई में जाके पूछिए, आप कहीं भी आप बहुत सारी जगह जाकर पता कर सकते हैं। अब आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो है या नहीं है। क्या सबकॉन्शियस माइंड बीमारी का इलाज करता है या नहीं करता है, आप देखिए। क्या सबकॉन्शियस माइंड टेंशन दूर करता है या नहीं करता है, आप देखिए। क्या सबकॉन्शियस माइंड आपको नौकरी के अंदर तरक्की दिला सकता है, क्या सबकॉन्शियस माइंड आपके बिजनेस को अच्छा करवा सकता है, क्या ये सब चीज़ें होती है नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे विश्वास कीजिए, आप खुद अपने लेवल पर चेक कीजिए। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, आप फेसबुक पे सर्च कीजिए, आप देखिए क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। क्या सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है? अब इतनी पावर है तो यार हर आदमी क्यों नहीं यूज ले रहा है? कहीं ना कहीं हर आदमी इसलिए नहीं यूज ले रहा कि उसे पता ही नहीं इसे यूज कैसे करना है। दूसरी चीज, लोग डाउट, है ना। आप सोचो कहीं ना कहीं, है ना, आपने सुना होगा एक एक फेमस मूवी का डायलॉग है, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। आप सोचो वो क्या है। यानी आप सोचो कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप चाहते हो और वो हो जाते हैं आपके जीवन, फिर आपको लगता है अरे वाह यार भगवान मजा आ गया, ऐसी चीज करवा दिया। आप सोचो कहीं ना कहीं वो पावर थी आपके सबकॉन्शियस माइंड की, उसकी वजह से वो चीजें हुई। और आप सोचिए कि वो सबकॉन्शियस माइंड वो हर चीज करवा सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सबकॉन्शियस माइंड के साथ में लगना होगा, हमें उसे बार बार याद दिलाना होगा, हमें बार बार रिपीट करना होगा। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप क्या क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कीजिए। आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, अब अपनी आंखें बंद करके आप अपने आप को सेल्फ टॉक कीजिए, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में उसको पॉजिटिव बोलिए, तो धीरे 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 चीज़ें बदलने लग जाएगी। आप जब भी रिलैक्स होकर आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, आप पॉजिटिव बातें बोलें अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी चीज़ चाहते हैं आप, चाहे वो अच्छे रिलेशन हो, चाहे अच्छे बिजनेस हो, कुछ भी आप उन चीज़ों को बोलते जाइए। तो धीरे 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 चीज़ें बदल लेगी, धीरे 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 चीज़ें बदल, लेकिन आपको लगातार बार बार करना होगा। यानी आपको आपको विजुलाइज करना होगा, आपको चीज़ों की कल्पना करनी होगी। जो चीज़ आप भविष्य में चाहते हो उसकी कल्पना आपको आज ही करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। आपको डाउट नहीं करना है वो होगा या नहीं होगा, आपको ये डाउट नहीं करना है, वो चीज़ 101% होने वाली है। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ समस्या का समाधान जल्दी मिलता है, कुछ का लेट मिलता है, लेकिन आप अगर करेंगे तो होगा, है ना। कई बार लोग बोलते हैं पैसों के लिए काम करेगा, कि बिल्कुल पैसों के लिए काम करेगा। पैसा कहाँ है? पैसा यहाँ है। आप सोचिए कहीं ना कहीं पैसा आपके दिमाग में ही होता है, लेकिन हम समझते अरे यार, हम पैसों के लिए हम आप नेगेटिव बोलते हैं, अरे यार पैसा तो 2 नंबर से ही आता है, सही तरीके से पैसा नहीं आता है, गलत तरीके से पैसा आता है, गलत काम करते हैं वही पैसा कमाते हैं। तो आप अपने दिमाग में वही फिट कर लो, आप पैसों के लिए नेगेटिव बोल रहे हो। आप नेगेटिव मत बोलिए, आप कितना अच्छा बोल सकते हो बोलिए। आप ये बोलिए पैसा आसानी से आता है, पैसा कमाना बहुत ईजी है, पैसा आराम से आता है। ऐसा नहीं कि अगले दिन से पैसों की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन आप बोलिए तो सही, पैसा कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने सोचा था, है ना। आप सोचिए पैसा आ रहा है हर तरफ से, मेरे पास पैसा आया है, जिन लोगों से उधारी मांगता हूँ वो अपना पैसा दे के जा रहे हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ शानदार चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए तो सही, मानसिक संघर्ष ना करें अपने दिमाग को बार बार नेगेटिव, कभी पॉजिटिव बोला फिर नेगेटिव बोल दिया, पॉजिटिव बोला फिर नहीं, तो वो दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज रहता है, भाई माननी कौन सी वाली बात है, भाई पॉजिटिव माननी है नेगेटिव माननी है, माननी क्या है। तो आप अपने दिमाग के अंदर रोज एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, रात को सोने से पहले जो जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें इसको बोलें और फिर सो जाएं। चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे आपकी अच्छी सेहत के लिए हो, चाहे अच्छे रिलेशंस के लिए हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ लगातार बार बार करनी होगी। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे के लिए, है ना, तो आप पैसों के लिए अच्छा बोलिए, चीज़ें अच्छी होगी। उससे घृणा नहीं करनी है, उससे आप प्यार, जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वो हमारे पास आ जाती है, जिस चीज़ से आप नफरत करते हो वो दूर चली जाती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे लोग हो। तो जिन लोगों से हम अच्छा व्यवहार करेंगे वो हमारे पास आएंगे, जिन लोगों से हम बुरा व्यवहार करेंगे वो दूर चले जाएंगे। मैं पैसों से प्यार करता हूँ क्योंकि इससे मुझे शक्ति मिलती है, इस पैसों को मैं दान करता हूँ, पैसों से मेरा परिवार चलता है, पैसों से मैं अच्छे काम करता हूँ, है ना। तो आप अच्छा बोलिए तो सही। पैसों से मैं अपने परिवार की और लोगों के परिवार की बहुत सारी ज़रूरतों की पूरी करता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। अगर पैसा होता है तो मैं बहुत सारे अच्छे काम करता हूँ, गरीबों का ध्यान रखता हूँ, मेरे से जो भी हो सकता है ना। तो आप ये बोलिए तो सही।
आप बोलिए तो वैसा होगा, आप बोलते ही नहीं, आप बोलते हैं तो गलत तरीके से बोलते हैं। आप आपके अवचेतन मन से आप हर चीज़ के ना, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप प्रेयर कीजिए, अच्छी चीज़ बोलिए। आप बोलिए कि हाँ, कैसे क्या चीज़ें हो रही है, किस तरह की होनी चाहिए। आप अपने संतुलित जीवन की कल्पना करें। आप बताएं कि हाँ, अपने आप से बात करें, बताएं कि हाँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा है। सब कुछ जो सारी चीज़ें चाहिए एक आदमी को अपने बैलेंस लाइफ के लिए, संतुलित जीवन के लिए, वो सारी चीज़ें मेरे पास है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से सब कुछ शानदार चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मेरे बीवी बच्चे बहुत बढ़िया है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तो आप ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए बार 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 लगातार। जब आप पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, तो वो चीज़ें धीरे 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 आपके अवचेतन मस्तिष्क में आने लगेगी। अवचेतन मन से जब आप पूछेंगे, आपसे कुछ विचार पूछें, कुछ आइडिया पूछें, कुछ बोलें, वो आपको जवाब देगा। एक दिन में, 2 दिन में, किसी ना किसी तरह आपको जवाब मिलेगा। 100%। किस चीज़ का जवाब जल्दी मिलेगा, कुछ का लेट मिलेगा, लेकिन होंगे, है ना। आप जो प्रार्थना करके सोंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी समस्या का सॉल्यूशन सबकॉन्शियस माइंड से मांग सकते हो। अगर क्योंकि हम मांगते नहीं है ना, बोलते हैं, बाइबल में भी एक जगह लिखा हुआ है कि मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, है ना कहीं आप मांगो तो सही ईश्वर से। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप सोचिए कहीं ना कहीं अगर सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर है, और ईश्वर तो आपके पास ही बैठा है, आपके घर में ही बैठता है, आपके दिमाग में ही बैठा है। अगर आप उससे भी नहीं मांग सकते तो फिर कैसे मांगोगे? आप कहिए तो सही। क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कीजिए, कई बहुत सारे लोगों को वैवाहिक समस्याएं हैं, कई का आदर्श पति पत्नी नहीं है, पत्नी अच्छी नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं, तो आप उसके लिए पॉजिटिव बोलिए तो सही। आप चीज़ें करने की कोशिश तो कीजिए, कुछ तो बदलेगा। सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ चीज़ें बदल सकती है। कुछ चीज़ें बदलेगी तो कुछ चीज़ें धीरे धीरे चेंज होगी। हमेशा खुशी को चुनो, अच्छी चीज़ों को सुनो, है ना। मेंटली आप शांति चुने, सुख चुने, अच्छे विचार सुने, अच्छी बातें सुने। लोगों को क्षमा करना सीखें। आप अपने जीवन में दया करें, लोगों को भला करना सीखें, अपराध बोध से मुक्ति पाएं, लोगों को क्षमा करें। उन्होंने कुछ गलती कर दी तो क्षमा कर दें, लोगों को भूल जाएं, है ना। कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें करते हैं तो आपका जो माइंड है वो एक अलग तरीके से काम करता है। मतलब आपसे बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं या दिन रात अखबार पढ़ते रहते हैं, अखबार में नेगेटिव न्यूज़ें पढ़ते रहते हैं, वो लोग जल्दी से बीमार होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम हो जाता है, वो मानसिक रूप से जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बार बार में अपने दिमाग को नेगेटिव 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 चीज़ डाल रहे हैं, और वहीं पर आप पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव किताब कीजिए, पढ़िए, सकारात्मक चीज़ें पढ़िए, अपने दिमाग को सेल्फ टॉक कीजिए, तो आप देखिए, है ना, वो सब चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी। दिमाग आपका थोड़ा सा फ्रेश रहेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। नफ़रत एक मानसिक ज़हर है, बोलते हैं नफ़रत एक मानसिक ज़हर है, जो आजकल सोशल मीडिया पे भी डाला जा रहा है, जो न्यूज़ चैनल्स में डाला जा रहा है। कहीं न कहीं प्रेम, डर, दया, इज़्ज़त, है ना, यही सब चीज़ें जो हैं, जो आप देंगे तो आपको फिर मिलने वाला है, आप देंगे आपको फिर मिलेगा। आप दूसरों को चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। प्रेम आप दोगे तो प्रेम मिलेगा, डर दोगे तो डर मिलेगा, पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हैं जो हमें रोकती है। लेकिन हर चीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। चीज़ें अच्छी होगी या बुरी होगी सब डिपेंड करती है आपके ऊपर, और आप डिपेंड करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन आपको रिलैक्स हो जाइए, रात को जब सोए आप रिलैक्स होकर खुद से कहें, मैं अब सारे डरों पर विजय पा चुका हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो मेरे लिए अच्छा है। मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार के अंदर सुख शांति है, सब कुछ बढ़िया है। इस मानसिक चित्रण को देखिए, इस चित्र को देखिए, खुशी को देखिए, प्यार को देखिए, पैसों को देखिए। इन सब चीज़ों से आप अपने डरों से मुक्त कीजिए कि हाँ, क्या नौकरी चली जाएगी या नौकरी नहीं चल रही है, बिजनेस खराब हो जाएगा। इन सब चीज़ों को छोड़ के अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, है ना। क्योंकि आप अपने दिमाग के अंदर जैसे विचार रखेंगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी होने वाली है। थॉट बिकम थिंग्स, है ना। जो आप सोचेंगे वैसी चीज़ें होगी। आप नहीं, है ना, कहते हैं कि आप नहीं, विचार बूढ़े हो जाते हैं। परिवर्तन का स्वागत करें, नई चीज़ें करने के लिए प्रेरणा। आपका दिमाग के अंदर नई नई चीज़ डालते रहें और नई चीज़ें करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, आगे बढ़ते रहें, है ना। अगर आदमी सीखना बंद कर देता है तो वो 20 साल का है या 80 साल का, वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर सीखना चालू है तो हम हमेशा जवान रहते हैं। तो हमारे पास बोल कहते हैं कि हमें उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनने चाहिए जब तक हमारे पास गिनने के लिए और कुछ ना हो।
तो आपकी उम्र कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। आप इस दुनिया में अनूठे हैं, ना आपके जैसा कोई कभी हुआ है, ना कभी हुआ है। आप शानदार तरीके से काम कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें और रोज़ सेल्फ टॉक कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाइए, अपने आप को समझाइए, कीजिए लगातार प्रैक्टिस, मेक परफेक्ट। 21 दिनों तक अगर लगातार आप अपने सेल्फ टॉक अगर आप करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर कुछ चीज़ें आप और जानना चाहते हैं तो हमें लाइक कमेंट और करें। हम इसी तरह से आपकी नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम।